Hello and welcome everyone to Sparkle Your Soul. Today we have with us our senior pyramid master, Mrs. Savita Shinde ma'am. She is not new to this channel. इन्होंने बहुत सारे स्वाध्याय किए हैं बुक्स पे और पीएसएसएम के 18 प्रिंसिपल्स के बारे में बताया है, पिरामिड पावर के बारे में बताया है और आज पीएसएसएम का जो बेसिक कोर है उसके बारे में बताने जा रही हैं। वेलकम मैम। थैंक यू रेणु जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंट्रोडक्शन के लिए। और थैंक यू वेरी मच फिर से मुझे बुलाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल पे आके सबके साथ शेयर करना, सबका सुनना भी बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। सो वेलकम यू ऑल। आज का जो स्वाध्याय है, जो सब्जेक्ट है उसकी शुरुआत करते हुए फ्रेंड्स, जैसे रेणु जी ने बोला कि अपो दीपो भव, ये पत्री जी ने हमें बताया था कि ये जो वर्ड है वहां से आता है और उनको कहाँ से आता है, तो ये हम देखेंगे कहानी जैसा। तो बहुत सुंदर है इसमें फ्रेंड्स जो भी जर्नी है वो। तो शुरुआत ऐसे करते हैं कि ये बुद्धा के टाइम से आ रहा है, ये जो शब्द है। तो जैसे पत्री जी बुद्धा से कनेक्टेड हैं, उनका ऊर्जा से पीएसएसएम चल रहा है, मैत्रेय बुद्धा की। तो जो भी टीचिंग्स है आनापान सती है वो वहां से ही आता है। तो आनापान सती जैसे हमें पता है पाली लैंग्वेज से आता है, तो वैसे ही अपो दीपो भव है फ्रेंड्स। तो बुद्धा का खुद का जर्नी ही अपो दीपो भव है और बुद्धा के शिष्यों को भी उन्होंने वही बताया है कि अपो दीपो भव। तो क्या है ये अपो दीपो भव, ये देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए हम बुद्धा की कहानी जो है वो हमें सबको पता है कि वो दुख जो है उसका निवारण कैसे करें, वो देखने के लिए अपना राज्य जब छोड़ते हैं और निकलते हैं दुख का कारण, उसका निवारण ढूंढने के लिए, तो वो काफी सारे गुरुओं के पास जाते हैं। अलग अलग टेक्निक्स वो सीखते हैं उनसे। और हर एक गुरु के पास जो भी रहता था वो पूरे अपने प्यार से उनको पूरा सिखाता था। पर वहां पे उनको कुछ उससे आगे नहीं सिखा पाते थे, तो वो हर एक गुरु उनको बोलता था कि मेरे पास जितना है तुम्हें दे दिया है, पर तुम्हारी खोज का उत्तर यहाँ पे नहीं है, तुम्हें आगे जाना पड़ेगा। तो अगर उत्तर तुम्हें मिल जाए तो जरूर हमें आके बताना। तो जो भी वो खोज कर रहे हैं हर एक गुरु उनको ऐसे ही बोलता था। तो इतने करुणामय थे सारे, और एक ही जर्नी में थे। तो बुद्धा कई सारे गुरु के पास जाके अलग अलग टेक्निक सीखते हैं। तो जब एक टाइम ऐसा आता है उनके जीवन में कि वो हठ योगा करते हैं, जहाँ पे वो 40 दिन का निर्जला उपवास करते हैं और एकदम बारीक हो जाते हैं, जहाँ पे खाना छोड़ देते हैं। तो एक स्ट्रीम रहता है, जंगल में रहते हैं। तो वो स्ट्रीम जब वो क्रॉस करते हैं बहुत कम पानी रहता है पर गिर जाते हैं उसमें, और उनके शरीर में उतना भी शक्ति नहीं रहता कि वहां से वो उठे। तो वहीं वो उनका प्राण छोड़ देते थे। पर वहीं एक संत आ जाती है, उनको वहां से उठाती है और उनको बोधि ट्री जो है उसके नीचे बिठा के फिर उनको थोड़ा सा खाना फल दे देते हैं और उनको बोलते हैं कि इतने शरीर को कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। ये भगवान का मंदिर है, इसको अच्छा रखना जरूरी है। इसके माध्यम से ही तुम्हें प्राप्त होगा भगवान। तो सब कुछ छोड़ दो, ये क्या कर रहे हो तुम। तो ये जब ज्ञान उनके पास आता है तो वो एक समर्पण भाव में चले जाते हैं दोस्तों। तो जब वो समर्पण भाव में चले जाते हैं तो सारी जो टेक्निक्स उन्होंने सीखी है सारा कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। और जो उनकी खोज है कि मैं दुख के लिए ढूंढ रहा हूँ वो भी वहां पे छोड़ देते हैं कि हो गया, अभी सब कुछ अंत हो गया। तो वो एक जो समर्पण भाव है वो उनमें आता है वो क्षण। और वो फिर वो जो बोधि ट्री है उसके नीचे जाके बैठते हैं एकदम शांत होके। और जब वो शांत होके बैठते हैं दोस्तों तो अपने सांसों को देखने लगते हैं, जो अपनी प्राकृतिक सांसें हैं उनको देखने लगते हैं। और वहां से उनको एनलाइटनमेंट होती है। तो यही हमें सिखा रहा है कि जो उनकी जर्नी है वो हमें बता रही है दोस्तों
कि बाहर की जर्नी अभी खत्म हो गई है, अभी अंदर जाना जाना है, उसका टाइम है। अपो यानी खुद, दीपो यानी दिया, भव यानी बनो, खुद के दिए खुद बनो, बाहर कितना ढूंढोगे। तो उनकी जर्नी हमें वही सिखा रही है दोस्तों, जितना जल्दी हम बाहर ढूंढना छोड़ देंगे, अपने अंदर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो जर्नी उनकी गलत थी, वो पिछले लाइफ टाइम में हमारी हो गई है। बाहर सीखना भी जरूरी है, वो भी हम लोगों ने सीखा है बाहर के गुरुओं से, जीवन क्या है, जीवन का अर्थ क्या है। पर अभी वो करना हो गया है हमारा। तो बुद्धा की जर्नी हमें यही दिखा रही है यहाँ पे कि खुद के दिए खुद बनो। जब तुम अंदर जाओगे तभी वो दिया जो है तुम्हारा जलेगा, उसको खोजो। बाहर नहीं खोजना है, बाहर अंधेरा ही अंधेरा है, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, माया बोलते हैं। तो बाहर तो कितने भी दिए लगा के घूमो, तुम्हें नहीं मिलने वाला कुछ भी। तो वो अंधेरे से भरा है, अंदर का अपना दिया जलाओ, ये यहाँ पे हमें उनका जो जर्नी है वो दिखाता है। तो जब वो अपनी सांसों को महसूस करते हैं, तब वो अपने हायर सेल्फ से, जो अपना विराट है, उससे कनेक्ट करते हैं। बाहर रह के हम अपने विराट से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। हमारा अंदर का गुरु, जो हमारा अंदर की सांस है, जैसे बुद्धा जो है, इतने गुरुओं के पास गए, वो बाहर के गुरु थे फ्रेंड्स उनकी। पर अभी उनका समय आ गया था कि अंदर की गुरु को कनेक्ट करे वो, जिससे कि वो अंदर का दिया जो है वहां तक पहुंचे। हमारा अंदर का दिया हमारा हायर सेल्फ है दोस्तों। उसको पता है आपकी जर्नी क्या है, क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे कर्मा को बंद करना है, कहाँ पे सेवा देनी है। उसको आपका सोल प्लान पता है। जैसे पत्री जी कहते थे कि तुम्हारा सोल प्लान तुम्हें पता है, तुम्हारा सफरिंग से बाहर कैसे निकलना तुम्हें पता है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस एक टूल दे रहा हूं तुम्हें। तो वो टूल का तुम इस्तेमाल करना, उतना ही मेरा काम है। मैं बता रहा हूँ, पर उसका इस्तेमाल पहले तुम्हें करना है। और वो अंदर के गुरु के माध्यम से अपना जो दिया है हायर सेल्फ, अपना जो विराट है, तुम्हारा जो विराट है, उसे कनेक्ट करना है। क्योंकि उसके माध्यम से ही तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें किस पथ पे चलना है। जैसे अगर वो दिया हमने जलाया नहीं, बाहर की गुरुओं से हम करते रहे सारी चीजें कि अरे मेरे अंदर क्या है मुझे पता है, बाहर किसी को क्या पता मेरे अंदर क्या क्या रिकॉर्डिंग से क्या क्या चीजें हैं, मेरी कर्मा कैसे है, उसको कैसे क्लीन करना है। तो बाहर के लोगों को नहीं पता है दोस्तों, वो हमारे अंदर के जो है गाइड, उनको पता है। तो उनसे हमें कनेक्ट करना है। जब हम सांसों को देखते हैं, तब हमारा अवेयरनेस बढ़ता है। जब हमारे विचार कम हो जाते हैं, तो तब हम हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं। फिर वो हमें गाइड करता है कि हमें क्या क्या करना है हमारे जीवन में। नहीं तो हम भटकते रहेंगे, हमारा जो जर्नी है, हमारी जो लाइफ टाइम से वो बढ़ते रहेंगे। जहां हायर सेल्फ से कनेक्ट होके आप 4 लाइफ टाइम में अचीव कर सकते हैं, वहां पे अगर उससे नहीं कनेक्ट किए तो ग्रोथ तो होती रहेगी। देर इज अ रूल कि हेजनिंग द, जो रहता है प्रोग्रेस अपना, उसको फास्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे तो 4 लाइफ टाइम में उसको हम पूरा कर सकते हैं। पर अगर भटकते रहेंगे बाहर तो 40 लाइफ टाइम भी लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं होगा, ग्रोथ तो हर जगह है, पर जाने में टाइम लगेगा दोस्तों। घूमते 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 चले जाएंगे। तो दोस्तों ये जो हायर सेल्फ है हमारा, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे कि ये जो दिया है ये क्या है। तो दोस्तों हायर सेल्फ, इसको आप विराट कह सकते हो। जैसे कृष्ण भगवान थे, उन्होंने अपना विराट जो था अर्जुन को दिखाया था। तो वो अर्जुन के हायर सेल्फ थे। तो जो हमारा हायर सेल्फ रहता है फ्रेंड्स, वो कॉजल वर्ल्ड में रहता है। वो हमारा 100% ऊर्जा रहती है। तो उसमें से कुछ परसेंट ऊर्जा जो है वो धरती पे उसको भेजता है, जिसको हम पैदा होते हैं उससे। तो कुछ परसेंट ऑफ ऊर्जा जो है धरती पे आती है एक्सपीरियंस लेने के लिए।
तो हायर सेल्फ को आप ओवर सेल्फ समझो, हम उसके अंडर सेल्फ है। तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे ध्यान के पहले। इंट्यूशन के माध्यम से कुछ लोग कनेक्ट रहते हैं, जो भक्ति मार्ग में है, दूसरे मार्गों में है, तो वो भी कनेक्शन होता है प्रार्थनाओं के माध्यम से। पर अगर हमें 100% कनेक्शन चाहिए, हमेशा उससे उसके साथ कनेक्टेड होना है, तो हमें ध्यान करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उसकी गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, ये जो हायर सेल्फ है, ये हमें बनाता है। हम धरती पे आते हैं, हम उससे कनेक्टेड रहते हैं, वो हमसे सीखता है, हमारे एक्सपीरियंस वो ले लेता है, और वो हमें गाइड करता है कि यहाँ पे क्या करना है। तो हमारा जो सोल प्लान है, वो उसको पूरा पता रहता है कि हमें धरती पे आके कौन से लेसन लर्न करने हैं, कहाँ पे सेवाएं देनी है, कैसे कैसे कहाँ जाके क्या क्या करना है, उसको सब पता रहता है। पर अभी अंधकार के युग में हम उससे कनेक्टेड नहीं थे। पर ध्यान के माध्यम से हम जो है उससे कनेक्ट हो सकते हैं, और फिर वो हमें वहां से गाइड करता है। तो ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। जैसे माता पिता और बच्चों का रहता है, वैसे वो हमारा पिता है, तो हम उसके बच्चे हैं। हमारे माध्यम से वो जग को एक्सपीरियंस करता है। तो फ्रेंड्स, वो सीखता है, हम सीखते हैं तब। तो एक दूसरे को हम नॉलेज जो है वो एक्सचेंज करते हैं। तो हायर सेल्फ इसके अलावा क्या है दोस्तों? तो वो जो है वो कंपैशन से भरा हुआ रहता है, और उसमें कोई ईगो नहीं रहता है। उसकी कितने भी आप पॉजिटिव गुण जो है उसको अगर कंपेयर करें हमसे, तो मेनली जो है हमारे अंदर ईगो रहता है। ईगो यानी लेयर्स रहते हैं, एक्सपीरियंस के लेयर्स। मैं कौन हूँ, इसके लेयर्स, कि मैं एक पत्नी हूँ, मैं एक बच्चे की माँ हूँ। ये सब मैंने अपने चेहरे पे जो लेयर्स लगाए हैं अनुभवों के, अलग अलग जन्मों के, वो उसमें नहीं रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस माध्यम से हम सीखते हैं, और ये माध्यम से जब हम सीखते हैं, तो वो एक्सपीरियंस जो है हम हायर सेल्फ को देते हैं। तो ये म्यूचुअल एक रिलेशन रहता है। इसके अलावा अगर हम देखें, तो गाइडेंस जो है हमें वहां से आता है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें वो गाइड करता है कि हमारे अंदर कौन से फियर्स है, कौन से इमोशंस है, निगेटिव इमोशंस, उसके ऊपर काम करना। हमारे अंदर कौन से जो कर्मास है, तो उसको कैसे बंद करना। तो ये सारे गाइडेंस जो है उसके माध्यम से हम तक पहुंचते हैं दोस्तों। तो ध्यान के माध्यम से अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे अंदर कोई बीमारियां हैं, तो वो हमें गाइड करता है कि उनको कैसे बाहर निकाले, उन पे कैसे काम करे। ये अपने हैबिट चेंज करके हो सकता है क्या, या आपके कोई लेसन लर्न करने हैं क्या? क्योंकि एक बीमारी जो है उसके अलग अलग रीजंस रहते हैं दोस्तों। तो वो रीजन कौन सा है हमें पता नहीं है, बाहर कोई हमें बता नहीं सकता है। क्योंकि हमारा जो बाहर का आता है, या हम जो कुछ सोच रहे हैं, वो मन के माध्यम से आता है। दूसरों को हमारी चीजें पता नहीं है, दूसरों को हमारे आकाशिक रिकॉर्ड पता नहीं है। बाहर से तो बस सिर्फ हमारे। हमको एक्सटर्नल मेडिसिन मिल सकती है बीमारी के करेक्ट, लिए। करेक्ट। यस। तो दोस्तों, ये अपो दीपो भव कॉन्सेप्ट था, कि हमारा दिया हमें खुद से जलाना है। तो रेणु जी का कुछ एक्सपीरियंस होगा तो वो भी शेयर करेंगे, मेरा भी कुछ हायर सेल्फ के एक्सपीरियंस है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम एक्सपीरियंस के माध्यम से भी शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपने बताया। और अपने लिए खुद के लाइट बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको ध्यान में आना है। और जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करेंगे, जब एक्सटर्नल वर्ल्ड का आई से क्लोज करेंगे, तभी हम इंटरनल से कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करेंगे, तभी हम अपने इनर वर्ल्ड से, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाएंगे। और तभी हमको गाइडेंस भी मिल पाती है। जितना हम साइलेंस में रहते हैं,
ध्यान करते हैं, तभी हमारा हायर सेल्फ हमसे बताता है, हमको गाइड करने के लिए तो हमेशा रेडी रहता है। तब हमको मिलती है गाइडेंस कि अब हमको क्या करना है। अगर जो भी हमारी लाइफ में अगर चैलेंजेस है या जो भी कर्मा है जो हमको ठीक करना है, या कोई भी हमारे नेगेटिव इमोशंस है, उसकी गाइडेंस यही है कि हमको मिलती है हमारे आप से, जब हम ध्यान करते हैं, जब हम साइलेंट रहते हैं और अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहते हैं। बहुत ही आपने अच्छा करेक्ट करेक्ट। बताया। और यस। कोई मैं अपना एक्सपीरियंस आप बताएंगे? एक्सपीरियंस, हाँ। हाँ जरूर जरूर शेयर करना चाहूंगी दोस्तों। वैसे तो कई सारे एक्सपीरियंसेस हैं, पर कुछ बहुत प्रोमिनेंट है कि जैसे मैं एनीमिक थी बहुत ज्यादा। और मुझे पता नहीं था इसका रूट कॉज क्या है। तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया ढूंढने के लिए कि भाई कहीं जाओ और हीलिंग करो या कुछ करो करके। ऐसा नहीं किया मैंने। मैं ध्यान करती चली गई। ध्यान से मेरा अवेयरनेस बढ़ता चला गया। मौन से अवेयरनेस हमारा बढ़ता है, और जो स्वाध्याय सज्जन सांगत्य है वो करती चली गई। तो इससे जो है इंट्यूशंस आते गए, और अंदर से जब मैंने एक बुक पढ़ी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, तब मैं मदर नेचर से कनेक्ट हो गई बहुत ज्यादा फ्रेंड्स। और मैं यहाँ पे मेरे आजू बाजू जो है लेक्स है, वहां पे काम करने लगी। पोल्यूशन कंट्रोल का जो भी वर्क है वो, फिर बायोएंजाइम बनाना, उसके बारे में अवेयरनेस अवेयरनेस स्प्रेड करना, फिर प्लांटेशन करना। तो मुझे ये पता नहीं था मैं इतना ज्यादा, मुझे अंदर से क्रेविंग क्यों हो रहा है मदर नेचर के लिए काम करने के लिए। तो आगे जाके जब मुझे समझ में आ गया कि एक ड्रीम के माध्यम से, कि मदर नेचर को मैंने पिछले जन्मों में बहुत हानि पहुंचाई थी, कि मैंने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शंस किए थे, तो मेरा कर्मा जो है वो बैलेंस होना चाहिए। तो आप सोच सकते हो कि मुझे कुछ नहीं हुआ, आगे जाके मुझे समझ में आ गया, पर काम तो मैं पहले से ही शुरू किया। तो मेरा हार्ट जो था मुझे कह रहा था कि ये जाके करना। तो ये जो हार्ट से आता है, हमारा इंट्यूशन से आता है, वो हमें करना चाहिए दोस्तों। तो वो मुझे अंदर से गाइड कर रहा था। उसको पता था कि मुझे कैसे करना है। क्या करना है? जाके मैं वहां पे कुछ बाहर से किसी गुरु के माध्यम से कुछ मैं करती तो वो नहीं होता था। मुझे जाके सेवा करनी थी मदर नेचर की। तो वो मैंने की दोस्तों, और उस एनीमिया से मैं बाहर निकल पाई, क्योंकि मैंने मेरा कर्मा जो है बैलेंस कर लिया, और लेसन भी लर्न किया कि मुझे मदर नेचर के साथ को लिविंग में रहना है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। तो ये दोनों चीजें जब होती हैं तब हम कर्मा के साइकिल से बाहर आते हैं दोस्तों। बाहर आते हैं। यस, तो रेणु जी का भी वननेस में कुछ आप लोग रहे। एक्सपीरियंस मैं भी चाहूंगी। करेक्ट करेक्ट। ऐसा बहुत बार मेरे साथ भी होता है कि कुछ बिल्कुल से इंसाइट आती है और मैं वो काम करने लगती हूँ। उस समय मुझसे रीजन पूछोगे कि मैं ये क्यों कर रही हूँ तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है। मगर हाँ, वो 4-5 दिन करने के बाद तो समझ में आता, ओ ये शायद वही हमारा हायर सेल्फ या हमारा सोल गाइड कर रहा था हमको कि ये काम करो। 5-6 दिन बाद या मे बी कभी कभी 1 महीने बाद समझ में आता है ये रीजन था। यहाँ पे करेक्ट हमको अपना करेक्ट। लॉजिकल माइंड को थोड़ा डाउन करना पड़ता छोड़ है और अपना देना। इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना रहता है। और जब करेक्ट हम करेक्ट। ये करते हैं तो हम बहुत जल्दी कनेक्टेड रहते हैं। सही में रेणु जी। तो मुझे लगता है वही एक है जिसको सब कुछ पता है हमारे बारे हाँ। में। तो हाँ। ये जर्नी जो है बहुत फास्ट होती है, और मुझे लगता हाँ। है हमारे वाइब्रेशंस भी बहुत फास्ट चेंज होते हैं जब हम काम करते हैं उसके हाँ। साथ मिलके। सही बात। नहीं तो एक अकेले यहाँ वहाँ घूमने जैसा है, माइंड के हाँ। लेवल पे घूमेंगे तो एजिटेटेड रहेंगे, फिर हाँ। हाँ। इरिटेटेड, हैप्पीनेस इरिटेटेड नहीं आता है अंदर नहीं से। आता है। तो ये और कहीं ये तो भी आपने सोल। बहुत अच्छा बोला ना कि फास्ट डबल प्रमोशन लेते जाओ, जल्दी जल्दी अपने से कनेक्टेड रहो और आगे काम करो। क्यों उसी काम में 40 लाइफ लगाना, या क्यों इतना ज्यादा लगाना जब हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटीज है, हम अपने इनर से कनेक्ट होकर के अपनी ग्रोथ को फास्ट कर सकते हैं। तो क्यों वेस्ट करना टाइम को? करेक्ट करेक्ट। वो सही लगा मुझे भी कि हम्म। आपके फ्री विल से स्वेच्छा देनी तो बहुत ज्यादा स्वेच्छा। जरूरी है। हाँ जी। अगर आपकी स्वेच्छा नहीं है, इस दुख में रहना है आपको खुद को, हाँ।
वो भगवान भी हमें बाहर नहीं निकालता है। तो हमारा हायर सेल्फ को जब हम बोलते हैं कि भाई मुझे ये दुख दिख रहा है, मुझे निकालना है, इससे निकलना है इससे बाहर, तो हम अपनी स्वेच्छा देते हैं, तब वो हाँ हमें हेल्प करता है। तो हाँ बोलते हैं ना, तो खुद को खुद की मदद करनी है, दूसरा हाँ कोई बाहर हाँ हाँ से नहीं आएगा, तो पहले तो स्वेच्छा देनी है। हाँ स्वेच्छा दे के में वो आगे की जर्नी हाँ हमारी शुरू हो हाँ। जाती है। तो वो और बहुत हमको ज्यादा सबका जरूरी। फ्री विल को ऑनर भी करना है, अपना स्वेच्छा देना है और दूसरे के भी फ्री विल को ऑनर करना है। करेक्ट करेक्ट। तो बहुत सही लगता है ये मुझे, हाँ कि अब वो खुद के दिए खुद खुद बनो, के। वो एक हाँ एम्पावरमेंट का फीलिंग भी है। जब हाँ अपना दिया अंदर से जलता है, तो हम हाँ एम्पावर फील करते हैं, किसी के लिए सही बात डिपेंडेंट है। नहीं है किसी चीज के लिए। जी जी। वो एक फीलिंग आता है अंदर से हाँ कि भाई मैं एक सेल्फ स्टीम आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, हाँ वो हाँ एक एम्पावर होने हाँ का फीलिंग आता हाँ है। हाँ। तो वो बहुत अच्छा है। तो बहुत उसको अच्छा और एक्सपीरियंस। एनलाइटमेंट है वो तो। और आप जब अपने से कनेक्टेड रहते हैं तो एक हैप्पीनेस का लेवल अलग रहता है। हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, काम माइंड रहता है। तो बहुत ही बढ़िया है। और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि किस तरीके से हम लोग अपने लिए खुद लाइट बने, खुद फ्री विल के लिए हम रिक- खुद एग्री करें। जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो हमको डिवाइन से गाइडेंस मिलती है, तभी हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं और तभी हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को फास्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच सविता जी। बहुत ही आज मजा आया। इस दिवाली पे हमको अपने अंदर की लाइट खुद बनना है और अपने अंदर का प्रकाश को जलाना है। थैंक यू।